मीडिया में आपका स्वागत है। आज अनुसूचित जाति जनजाति का चुनाव बड़े धूमधाम से हो रहा है और निष्पक्ष तरीके से हो रहा है। जो लोकतंत्र की जो मांग है बैलेट पेपर से, वही बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। और हमारे बीच में तेज तरार निष्पक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष टीकाराम जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। टीकाराम जी, आप बहुत अच्छी निष्पक्ष बात करते हैं। और आज जो चुनाव की प्रक्रिया है और चुनाव किन किन पोस्ट के लिए हो रहा है? इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। सर, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आज यहाँ चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर के केंद्रीय कार्यकारिणी के ये चुनाव है। और इन चुनावों में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय अतिरिक्त महासचिव, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष के 6 पदों के लिए यहाँ आज ये चुनाव आयोजित हो रहे हैं। और समस्त जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट्स के हमारे तमाम वोटर्स यहाँ पर पहुँचे। लगभग आज के चुनाव में 125 वोटर्स भाग लेंगे। और ये डेमोक्रेसी जो आप देख रहे हैं कि चुनाव प्रसार यहाँ जिस तरह से हुजूम आपको नज़र आ रहा है, ये एक डेमोक्रेसी है जो भारत के संविधान जो बाबा साहब ने दिया है उसका आज यहाँ नज़ारा देखने को हमको मिल रहा है। सर, जो प्रेसिडेंट हैं या जनरल सेक्रेटरी हैं, कितने लोगों ने नामांकन किया है और कितने वैलिड पाए गए और कितने कैंसिल हुए? मेरी जहाँ तक जानकारी में यह है कि सभी लगभग जो 6 पोस्ट हैं उन पे सभी पे 3-3 नामांकन यहाँ पर दाखिल हुए। और बाद में हम कुछ लोगों ने 3 लोगों ने उसमें से विड्रॉल किए। इस प्रकार कुल 19 लोगों ने यहाँ नामांकन दाखिल किए, 3 लोगों ने विड्रॉल किया और 2 लोगों का यहाँ कैंसिल हो गया। अभी लगभग 15 लोग मेरा जहाँ तक यहाँ मैदान में हैं। सर, जिनके जो कैंसिल हुए हैं क्या कारण रहा उनका? ये हमारा संविधान जो बाइलॉज है एसोसिएशन का, उसमें ये प्रोविज़न है कि जो भी नॉमिनेशन भरेगा वो उसकी मेंबरशिप लगातार 3 साल की मेंबरशिप होनी चाहिए करंट ईयर के साथ में। तो कुछ लोगों को यहाँ असंवैधानिक गतिविधियाँ कर देने के कारण एंटी SC/ST एसोसिएशन में गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए हमारी पिछली AGM में उनकी मेंबरशिप ख़त्म कर दी थी, आजीवन सदस्यता ख़त्म कर दी थी। इस वजह से उनकी सदस्यता, उनका नॉमिनेशन रद्द किया गया। टीकाराम जी, एक दिन ऐसा था कुछ साल पहले कि नॉमिनेट वो चुनाव नहीं होके उनको जो है निर्विरोध चुन लिया जाता था। तो ऐसी क्या कमियां रहीं कि आज जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बने हैं? बिल्कुल आपने सही बताया कि हमारे यहाँ जो हमारा बाइलॉज है उसमें ये व्यवस्था है कि हम रेजिंग बाय हैंड भी यहाँ पर हमारे कैंडिडेट्स का चुनाव कर सकते हैं। और निर्विरोध, जब कोई नॉमिनेशन ही नहीं आता है तो निर्विरोध होने की ये प्रक्रिया है। लेकिन अब जैसे जैसे डेमोक्रेसी है और लोगों में जागरूकता आ रही है इस बात को लेके, और ये दर्शाता है जैसे दूसरी तमाम ट्रेड यूनियन से उसमें किसी तरह का कोई इलेक्शन नहीं होता है और वहाँ रेजिंग बाय हैंड्स वहाँ जो बोल देते हैं अपर जो हमारे पदाधिकारी है उनके अनुसार वहाँ पर चुन लिए जाते हैं, नॉमिनेट कर दिए जाते हैं। लेकिन हमारे ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन में ये डेमोक्रेसी और सबको अधिकार है कि एक सामान्य मेंबर भी यहाँ चुनाव लड़ सकता है। और आपने देखा है कि कुछ लोग सामान्य मेंबर की हैसियत से चुनाव भी लड़ रहे हैं, जो कोई पदाधिकारी नहीं है, किसी पद पे नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आप हमेशा यहाँ आते हो और हमारे लोगों का हौसला अफजाई करते हो और हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति एसोसिएशन के लोगों का आगे बढ़ चढ़ कर ये जो पूरा नज़ारा दर्शाते हो पूरे तमाम इंडियन रेलवेज में जाता है, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप थे टीकाराम जी, जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और बहुत अच्छे निष्पक्ष तरीके से बोलते हैं। इनका किसी से कोई लगाव नहीं, किसी को नहीं। हाँ, लोकतंत्र से चुनाव होना चाहिए, लोकतंत्र प्रक्रिया से चुनाव होना चाहिए। बहुत अच्छी बात की। आइए और जानकारी लेते हैं।